नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी हमें लिख के भेजा है बनारस के सुरेश ने। यह घटना उसके साथ ही घटित हुआ था। आज मैं आपको सुरेश की बताई हुई उस कहानी को सुनाने जा रहा हूं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम है सुरेश और मैं 36 साल का हूँ। यह तब की बात है जब मैं 30 साल का था। उस समय मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए बनारस गया था। बनारस के बारे में तो सबको मालूम ही होगा। वहां पर काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। बहुत सारे भक्तों की भीड़ लगी रहती है। सभी बाबा को एक बार अपनी आंखों से देखने के लिए वहां जाते हैं। हम 3 दोस्त उसी कारण से वहां पर गए थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि विश्वनाथ जी के दरबार पर ऐसा क्या हो गया था जो मुझे आज तक याद है। काशी सिर्फ विश्वनाथ जी के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, वहां पर तंत्र साधना भी किया जाता है। तंत्र मंत्र कोई छोटी बात नहीं होती है, उसमें बहुत गहराई होता है जो हम साधारण लोगों के समझ से बाहर है। गंगा की घाट पर हमेशा से ही साधु और सज्जनों का भीड़ लगा रहता है। काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के बाद मेरे दोनों दोस्त मुझे वहां पर छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें ऑफिस का कुछ जरूरी काम आ गया था। इसलिए वो दोनों जल्दी में बैग पैक करके दिल्ली के लिए रवाना हो गया था। वो लोग मुझे भी अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर काशी गया था, इसलिए मैं वहां पर रुक गया और उन दोनों से कहा कि तुम दोनों का अचानक से काम आ गया है, इसलिए तुम दोनों ही चले जाओ। मैं यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहता हूँ, क्योंकि मैं छुट्टी लेकर यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद तो फिर से जाकर ऑफिस में ही काम करना पड़ेगा। इससे बेहतर है मैं अकेले कुछ दिन यहाँ पे बिताऊं। वो दोनों पहले मेरी बात सुनकर घबरा गए थे, लेकिन उसके बाद राजी हो गए। उन दोनों का घर मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था, नजदीक ही था। इसलिए मैंने उन दोनों को मेरे यहाँ पर अकेले रह जाने की बात मेरी माँ को बताने से मना कर दिया था। माँ के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं था। माँ हमेशा से ही मेरी ख्याल रखती थी। माँ ये बात अगर सुन लेती तो वो चैन की नींद नहीं सो पाती और मेरे लिए चिंता करती रहती। इसलिए मैंने उन दोनों को माँ से ये बात छुपाने के लिए बोल दिया था और वो दोनों खुशी खुशी राजी भी हो गए थे। उसके अगले ही दिन वो दोनों ट्रेन पकड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो गए और मैं अकेला फिर से होटल में लौट आया। अकेलेपन से बचने के लिए ही मैं बनारस गया था, ताकि दोस्तों के साथ मजे कर सकूं। लेकिन जिसके भाग्य में सिर्फ अकेलेपन ही लिखा हुआ है वो करे तो क्या करे। इसलिए ही मैंने अपने अकेलेपन से दोस्ती कर लिया था। मुझे ज्यादा कुछ महसूस नहीं होता था। यहाँ पर एक बात आपको बताना जरूरी है। मैं रागिनी नाम की एक लड़की को बहुत चाहता था, लेकिन ये बात मैंने अपने माँ से कभी नहीं कहा। मैंने उनको बताने ही वाला था, लेकिन रागिनी ने उससे पहले ही मुझे छोड़कर चली गई। उसने मुझे धोखा दे दिया। पिछले 4 सालों से वो मुझे धोखा देती रही, लेकिन मैं उस पर खुद से भी ज्यादा यकीन किया करता था। उसकी दी हुई उस धोखे को भी मैंने भगवान की इच्छा समझ लिया था और फिर अपने अकेलेपन के साथ दोस्ती कर लिया। मुझे अकेलेपन से कितना डर लगता था, ये बात जानने के बावजूद भी रागिनी ने मेरे साथ ये गंदा खेल खेला और मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद मानो मेरी जिंदगी नहीं रही। मेरे लिए जिंदगी के मायने ही पूरा बदल गया। मैं इसके बाद से फिर किसी को भी विश्वास नहीं करना चाहता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी भी किसी पर यकीन नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे पास कोई आएगी या फिर मुझे प्यार देने की कोशिश भी करेगी तो भी मैं उससे विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रागिनी से सच्चा प्यार किया था और सच्चा प्यार कभी भी मरता नहीं। हम लोग मिट जाते हैं, लेकिन प्यार जिंदा रहता है। सच्चा प्यार हमारे रूह में अगर एक बार बस जाते हैं तो उनको कभी भी हम खुद से अलग नहीं कर पाते। रागिनी मेरे लिए वैसी ही थी। उसको मैं भूल कर भी भुला नहीं पा रहा था। उसने मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया था और ये बात जानने के बावजूद भी, समझने के बावजूद भी मैं उसे खुद से अलग नहीं कर पा रहा था। और इसलिए ही मुझे अकेलेपन से इतना डर लगता था, क्योंकि जब भी मैं खुद को अकेला महसूस करता था तब तक उसकी याद आने लगता था और मैं ना ठीक से खा पाता था, ना ही ठीक से सो पाता था, ना ही ढंग से कोई काम कर पाता था। दोस्तों के चले जाने के बाद फिर से मुझे अकेलेपन का दौड़ा पड़ने लगा था। मैं बनारस घूमने के लिए ठानी थी, लेकिन 2 दिनों के अंदर ही मेरा मूड फिर से बिगड़ गया और ना जाने क्यों मुझे रागिनी की बहुत ज्यादा याद आने लगी। मैं चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहा था और मेरी वेकेशन एंजॉय भी नहीं कर पा रहा था। मुझे लग रहा था कि सब कुछ बर्बाद हो गया। तब एक दिन मैं रात को होटल से निकल गया और सामने वाला घाट पर जाकर बैठ गया। उस घाट का नाम था मुंशी घाट। वो मेरे होटल के नजदीक ही था। रागिनी की इतनी याद सता रही थी कि मानो
मैं उसे अपने पास ही महसूस कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो मेरे हाथ में हाथ डालकर शांति से मेरे कंधों पर अपना सिर रखकर रो रही हो। लेकिन मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। मेरा मन एकदम से अशांत हो चुका था। मैं सिर्फ गंगा नदी के तट पर बैठकर उसकी यादों को अपनी बाहों में सिमटे हुए रो रहा था। तभी अचानक से मेरे दाहिने कंधों पर किसी ने हाथ रखा और मैं तुरंत चौंक गया। इससे पहले मैं एक गहरी सोच में डूबा हुआ था, रागिनी की यादों को भुलाने की कोशिश कर रहा था कि तभी किसी ने पीछे से आकर मुझे डरा दिया। लेकिन मैं पलटकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। रात के उस वक्त वो घाट पूरा सुनसान था। मैं डर के मारे पीछे घूम नहीं पा रहा था। बहुत सारे लोगों ने इससे पहले मुझे उस घाट के बारे में कुछ सच्ची कहानियां बताए थे और वो सभी कहानियां भूतिया थी। मैं जब उस बारे में सोच ही रहा था तभी मेरे पीछे से आवाज आया। किसी ने बोला, कौन है तू और यहाँ पर क्या कर रहा है? जानता नहीं इस समय यहाँ पर कोई भी नहीं आता। ये कोई साधारण समय नहीं है, ये भूत प्रेतों का समय है। इस समय यहाँ डरावनी आत्माएं भटकती रहती है और कर्ण पिशाचिनी भी। ये सब सुनकर मैं तो बिल्कुल चौंक गया। तभी मैंने देखा कि एक जटाधारी तांत्रिक बाबा मेरे पास में खड़े होकर ये सब कह रहे थे। उनकी आंख बिल्कुल लाल थी, इतना लाल कि मानो वो आदमी लोहू से अपनी आंखें धोकर अभी अभी आया है। ये सब देखकर मैं बिल्कुल चुप हो गया। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरे पास कोई भी शब्द नहीं थे। मैं सिर्फ उस तांत्रिक को देख रहा था और वो तांत्रिक मुझे घूरे जा रहा था। मैं थोड़ा सा हिम्मत जुटा के उस तांत्रिक से पूछा, आप मुझे ये सब बातें क्यों बता रहे हैं? मेरा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ बनारस में कुछ दिनों के लिए आया हूँ, बस घूमने के लिए। कुछ दिन रहने के बाद फिर से अपने घर में वापस चला जाऊंगा और ये सब अंधविश्वास है और कुछ नहीं। मैं इन सब चीजों में जरा सा भी यकीन नहीं करता। अगर आपकी बात सच होती तो मेरा खोया हुआ प्यार फिर से वापस लौट आता। वो मुझे छोड़कर चली गई। ईश्वर के सामने 1000 बार मिन्नतें मांगने के बावजूद भी उसे वापस नहीं पा सका मैं। फिर तो भगवान के ऊपर से ही मेरा विश्वास टूट गया है। मैं काशी विश्वनाथ सिर्फ दर्शन करने के लिए आया हूँ। मैंने भगवान से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अपने माँ की अच्छी स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर कामना करने आया हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर भगवान सच में होते तो क्या वो मेरा खोया हुआ प्यार मुझे वापस नहीं लौटा देते? मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझे रोता हुआ ही छोड़ दिया ताकि मैं रोते हुए इधर उधर एक अनजान शख्स की तरह भटकता रहूं। मुझ में और एक भटकती आत्मा में कोई अंतर नहीं है बाबा। वो भी अकेली महसूस करती होगी और मैं भी अपने अकेलेपन से तंग आ चुका हूं। लेकिन मौत भी मेरे नसीब में नहीं है। मर मर के जी रहा हूं मैं। तांत्रिक मुझे सुन तो रहा था लेकिन मन ही मन मुस्कुरा रहा था, मानो ऐसे जैसे कि उसे सब कुछ मालूम है। वो पहले से ही सब कुछ जानता है। मैं उस रागिनी के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने ऐसी एक बात कही कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, तू रागिनी को ढूंढ रहा है ना? यही बात तुझे परेशान कर रहा है। अब ये मत कहना कि उस लड़की का नाम रागिनी नहीं है, वो कोई और है। उनके मुंह से रागिनी का नाम सुनकर मैं तो बिल्कुल हैरान हो गया और उनसे पूछा, आपको कैसे पता है कि मेरी प्रेमिका की नाम रागिनी है? मैंने तो उनकी जिक्र तक नहीं किया। फिर आपको कैसे मालूम पड़ा कि उसके नाम रागिनी है? मुझे चौंकता हुआ देखकर वो तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर इस तरह हंसने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, कोई आकर मेरे कानों में उसके नाम बताकर चली गई। तू जानना चाहता है वो कौन है? एक बार जिसको वो मिल जाती है उसे कोई परेशानी नहीं होती जिंदगी भर। दुनिया की कोई भी चीज उसे परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि वो सारी खुशियां ले आकर उसके ही झोली में डाल देती है। ये कोई साधारण शख्स नहीं, इसको पाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैंने तब उस तांत्रिक बाबा से पूछा, कौन है ये? किसके पास इतनी सारी शक्तियां है कि वो सब कुछ लाकर किसी के भी झोली में डाल देती है? क्या वो लड़की चमत्कार जानती है या उसके पास ऐसी कोई शक्तियां है जिसका इस्तेमाल करके वो सारी कठिनाइयों को दूर कर देती है? मेरी ये सब बातें सुनकर उस तांत्रिक बाबा ने मुझसे कहा, तुझे क्या लगा ये कोई साधारण औरत है? बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचने की भी भूल मत करना। वो एक तंत्र पिशाचिनी है जिसे केवल तंत्र और सिद्धियों से हासिल किया जा सकता है। उसे कर्ण पिशाचिनी कहते हैं। अगर कोई उसे सच्चे मन से बुलाता है और अपना साधना पूर्ण कर लेता है
तो वो साधक कर्ण पिशाचिनी को पा लेता है, लेकिन पहले उस साधक को अपनी साधना से उस पिशाचिनी को खुश करना पड़ता है। अगर साधना में किसी भी किस्म की बाधा आ जाए तो वो पिशाचिनी साधक को मार भी डालती है। ये साधना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि मंत्र का उच्चारण किया और पिशाचिनी खुश होकर चली आई और तेरे पास आकर तेरे कानों में सब कुछ बताकर चली गई और तेरे वश में आ गया। उस तांत्रिक की बातों ने पूरी तरीके से मुझे बहका दिया था। ये सब सुन के मैं बिल्कुल आश्चर्य हो गया था। मैंने उनसे कहा, मैं पिशाचिनी के बारे में तो सुना था, लेकिन कर्ण पिशाचिनी के बारे में कभी नहीं सुना। वो क्या करती है, कैसे उसे तुष्ट किया जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। क्या वो सच में आकर साधक की सारी जिज्ञासाओं की समाधान कर देती है? तब तांत्रिक बाबा ने मुझसे कहा, हाँ कर देती है, लेकिन उसे रोज तृप्त करना पड़ता है। वो ऐसे ही तेरे पूछे गए हर सवालों के जवाब नहीं देने वाला। उसे खुश रखने के लिए तुझे उसे बहलाना होगा, उसके साथ सोना पड़ेगा, उसकी आकांक्षाओं को पूर्ण करना पड़ेगा। वो तुझे पाना चाहेगी, तुझे तृप्त करने की लालसा देकर वो तेरे पास आएगी। हर रात तुझे उसे वो एहसास दिलाना पड़ेगा कि तू सिर्फ उसकी है और किसी की भी नहीं। तब मैंने फिर से उनसे पूछा, क्या मैं उस पिशाचिनी के सहायता से फिर से अपना खोया हुआ प्यार पा सकता हूँ? रागिनी मेरे पास लौट आएगी? क्या पिशाचिनी ये कर सकती है? मेरी ये बात सुनकर तांत्रिक बाबा गहरी सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने मुझसे कहा, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो वो कर नहीं सकती, लेकिन किसी और लड़की को वो तुझे छूने की इजाजत नहीं देगी। वो रागिनी को तो तेरे पास ले आएगी, लेकिन तू उसे छू नहीं पाएगा, क्योंकि पिशाचिनी के अलावा अगर तूने किसी को भी छुआ तो वो उसे तो मार ही डालेगी, उसके साथ साथ तुझे भी मार डालेगी। ये सुनकर मैं तो बिल्कुल डर गया था, लेकिन पता नहीं तांत्रिक बाबा की कही हुई सारी बात मेरे दिमाग में बिल्कुल बैठ चुका था। तब तांत्रिक बाबा ने मुझसे कहा, मेरे जाने का वक्त हो चुका है। मैंने अपनी साधना से कर्ण पिशाचिनी को हासिल किया है, लेकिन मैं सिर्फ उनकी हूँ और किसी की नहीं। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो वो मुझे भी मार डालेगी, लेकिन मैं किसी और को चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो कोई साधारण लड़की मुझे दे नहीं सकती। कर्ण पिशाचिनी को हासिल करने के बाद मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई है। मैं जो चाहता हूँ उसी को पा लेता हूँ, वो भी बिना हिचकिचाए। कर्ण पिशाचिनी मेरे मार्ग से सारी बाधाओं को निकल के फेंक देती है, और ये बात सिर्फ और सिर्फ मुझे पता होता है, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होता। मैंने पिशाचिनी से कहकर बहुत सारे गुप्त शत्रुओं का भी विनाश किया है। उस पिशाचिनी में इतनी शक्ति है कि वो तेरे भूत, भविष्य और वर्तमान को भी बदल सकती है। मैं इस बात का गवाह हूँ। अगर तुझे भी खोल कर जीना है, यूं घूट घूट कर मरना नहीं है, अगर तुझे अपनी आजादी चाहिए तो मुझसे मिलने आ जाना। मैं तुझे शमशान में मिलूंगा, और ये बात याद रखना। तांत्रिक चला तो गया था, लेकिन मैं उनकी कही हुई बातों को भूल नहीं पा रहा था और याद करते करते हर एक बात को दोहराने लग गया। तब मैंने रातों रात ही ठान लिया कि मुझे भी वो साधना सीखना है। मैं अगले ही दिन रात को शमशान की तरफ निकल गया। वहां जाके मैंने देखा कि वो तांत्रिक एक जलती हुई चिता के ऊपर बैठकर किसी से संभोग कर रहा है। वो किससे संभोग कर रहा था वो तो नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहां पर तांत्रिक के अलावा मैं और किसी को भी देख नहीं पा रहा था। सिर्फ वो तांत्रिक बाबा ही थे। वो संभोग करने में इतने मस्त थे कि उन्होंने मुझे भी नहीं देखा। आंखों को बंद किए वो संभोग के मजे ले रहे थे। कुछ घंटे तक ऐसा ही चलता रहा। मैं सिर्फ देखता रहा, लेकिन एक शब्द भी अपने मुंह से निकल नहीं पाया। उसके बाद अचानक से उस तांत्रिक की आंख खुल गई और उसने उस जलती हुई चिता से उतरकर सीधे मेरे पास आ गए और उसने कहा, मुझे सब कुछ मालूम था। तू यहां हमें छुप छुप के देख रहा था। तू भी मेरे साथ संभोग का मजा ले रहा था, लेकिन मैं उस समय तुझे कोई बात नहीं कह पाया, क्योंकि पिशाचिनी को संभोग के समय किसी भी तरह की बाधा पसंद नहीं है। अगर मैं उसे एक भी रात तृप्त नहीं कर पाया तो वो मुझे मार डालेगी। इसलिए मुझे खुद से ज्यादा उसको तृप्त करने की चिंता लगा रहता है। वो इतनी ही खतरनाक है कि तू सोच भी नहीं सकता। लेकिन मुझे उस दिन उस तांत्रिक के बात से कोई डर नहीं लग रहा था, उल्टा मजा आ रहा था।
मुझे मन ही मन ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर मैं भी साधना से उस कर्ण पिशाचिनी को तृप्त कर सकूं तो वो मेरे भी काम आएगी। फिर मैं जो चाहूंगा वही कर पाऊंगा। कोई मेरा एक भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। मैंने उस तांत्रिक बाबा से पूछा, तांत्रिक बाबा, क्या आप मुझे ये साधना सिखा सकते हैं? मैं पूरे होश और हवास में ये साधना सीखना चाहता हूं। मैं भी आपकी तरह वो सारी शक्तियां हासिल करना चाहता हूं ताकि अब कोई मेरा इस्तेमाल ना कर पाए और मैं खुद सबका इस्तेमाल कर सकूं। मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन जिसने भी मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। आज मेरे पास कोई शक्ति नहीं है और इसलिए सभी मेरा मजाक उड़ाता है और मुझे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मेरे पास शक्तियां रहा तो मैं खुद सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा और जो चाहे वो कर पाऊंगा। तब तांत्रिक बाबा ने मुझसे कहा, तुझे पूरे तन और मन से अपने आप को उस पिशाचिनी को सौंप देना होगा। अगर उसने तुझे चुन लिया और तुझे अपना बना लिया तो तू जो चाहेगा वो तेरे लिए वही करेगी। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, उसके अलावा तू और किसी को भी चाह नहीं पाएगा। हर रात वो तेरे बिस्तर में होगी और तुझे उसे तृप्त करना पड़ेगा। तू किसी को भी यह बात बता नहीं पाएगा। अगर तूने किसी के सामने भी कर्ण पिशाचिनी का जिक्र किया तो वो उसे भी मार डालेगी और साथ साथ तुझे भी। अगर तू ये सब चीज कर पाएगा तो मैं तुझे ये साधना कैसे करते हैं वो बताऊंगा। लेकिन याद रहे, अगर तूने उसकी कहना नहीं मानी तो वो तुझे मार डालेगी। उसके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ भोग की आनंद लेना जानती है और कुछ नहीं। तब मैं तांत्रिक बाबा से कहा, मैं आपकी कही हुई हर बातों का ध्यान रखूंगा। मुझे रागिनी के पास वापस भी नहीं जाना है। मैं वहां जाना भी नहीं चाहता क्योंकि वही मुझे बीच रास्ते पर छोड़कर चली गई। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, रहने के लिए अच्छा घर नहीं था, एक बड़ी सी गाड़ी नहीं थी, बैंक बैलेंस नहीं था, अच्छी कमाई नहीं थी, लेकिन ढेर सारा प्यार था। उसे प्यार शब्द से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए लड़कों को अपने पास बुलाती थी। प्यार में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पैसा पहचानती है क्योंकि उसे लगता है कि पैसों से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि पैसों से खुशियां खरीदा नहीं जा सकती, सच्चा प्यार खरीदा नहीं जा सकता। मैं वो सब कुछ हासिल करना चाहता हूँ बाबा। ये साधना में सिद्ध हासिल करना चाहता हूँ ताकि मैं उसे उसकी ही भाषा में जवाब दे सकूं। मैं जानता हूँ कि ये सब देखकर वो मेरे पास लौटकर फिर से वापस आना चाहेगी, लेकिन मैं फिर से कभी भी दोबारा वो गलती नहीं करूंगा। उसे उसी तरह तरपाऊंगा जिस तरह से उसने मुझे तरपाया था। मेरी बात सुनकर तांत्रिक बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुझे सिखाऊंगा। पूरे 21 दिन तक तुझे सिर्फ पानी पीकर यह साधना करना पड़ेगा। तू और कुछ भी नहीं खा पाएगा। इन 21 दिनों तक तुझे एक ही जगह पर बैठकर साधना करना पड़ेगा। इसके बाद ही कुछ हो सकता है। अगर तूने ठीक ठाक से मंत्रों का उच्चारण किया तो वो जरूर तेरे साधना से प्रसन्न होकर तेरे पास आएगी और तेरे कानों में बताएगी। बोल, तुझे मंजूर है? क्या 21 दिनों तक बिना खाए पिए तू ये साधना कर पाएगा? ये सब सुन के मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मैंने कहा, जितने दर्द रागिनी ने मुझसे दिया है उस दर्द के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। मैं हंसते हंसते ये दर्द भी सह लूंगा। मैं साधना करने के लिए तैयार हूँ बाबा। इसके बाद फिर 21 दिनों तक मैं उस शमशान में बैठकर साधना करने लगा। साधना के समय भूत प्रेत आकर मुझे डराने लगी ताकि मेरी साधना भंग हो जाए। वो स्थिति मैं बयां नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरावना था। लेकिन मैंने अपनी आंख नहीं खोली और साधना लगातार करता रहा। अगले 21 दिन ऐसे ही निकल गए। मैंने पानी तक नहीं पिया, सिर्फ कर्ण पिशाचिनी का मंत्र उच्चारण करता गया। 21 दिनों के बाद 22वां दिन रात को कोई मेरे कानों के सामने आकर कही, मैं तेरे साधना से प्रसन्न हुई, तू मुझे पसंद भी आया। क्या तू आज से मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा? मैंने मन ही मन उससे कहा, जी मैं करूंगा। मैं आज से आपको अपना पत्नी का स्थान देता हूँ और एक पत्नी के लिए पति का जो जो कर्तव्य रहता है मैं उन सारी कर्तव्यों का पालन करूंगा, आदर करूंगा और सम्मान करूंगा। उसके बाद जोर जोर से पिशाचिनी की हंसी चारों दिशाओं में गूंजने लगा। लेकिन उसके बाद मुझे और कुछ भी याद नहीं था। मैंने अपनी होश वहां पर बैठे बैठे ही खो दिया था।
जब मैंने आंख खोली तो सुबह हो चुकी थी। मैं उस तांत्रिक बाबा को ढूंढता रहा, लेकिन उस दिन के बाद वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैं दौड़ता हुआ होटल की तरफ भागने लगा। होटल में पहुंचकर मैंने सारा लगेज को पैक कर लिया और दिल्ली के लिए रवाना हो गया। दिल्ली पहुंचकर ही मैं घर चला गया और सीधा माँ के कमरे में जाकर माँ को सरप्राइज कर दिया। मेरी माँ बहुत डर गई थी। उन्होंने मुझसे कही, तू 7 दिन की बात करके पूरी 24 दिनों के बाद घर लौटा है, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। मैंने माँ को बहुत समझाया, उनको ये भी कहा कि एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए मुझे वहां रुकना पड़ा। उसके बाद माँ मान गई, लेकिन डर तो अब शुरू होने वाला था। मैं रात को कमरे में सो रहा था कि तभी अचानक से किसी औरत ने मेरे माथे पर हाथ घुमाते हुए कहा, मैं तेरे पास आ गई हूं, अपनी आंखें खोल, देख मैं कैसी दिखती हूं और मुझे वो सारी खुशियां दे जो एक पति अपने पत्नी को देता है। आंखें खोलते ही मुझे एक बेहद सुंदर लड़की दिखी। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं बता भी नहीं सकता। उसकी खूबसूरती के बारे में बताने के लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। वो धीरे से मेरे पास आई और मुझे अपनी बाहों में ले लिया। पहले कभी भी मैं रागिनी के अलावा और किसी भी लड़की के पास नहीं गया था, लेकिन मैं खुद को उसके पास जाने से रोक भी नहीं पाया। उस रात मैं उसे वो सारी खुशियां दे डाला जो मैं अपने पत्नी को देना चाहता था। मैं मदमस्त हो चुका था। मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था कब उसकी खूबसूरत बाहों के घेरे में रात गुजर गई, पता भी नहीं चला। सुबह उठने के बाद मुझे वो नहीं दिखी। पूरा दिन मैंने उसे नहीं देखा। ऑफिस से लौटने के बाद खाना खाकर मैं अगले ही दिन फिर से अपने रूम में जाकर लेट गया और लाइट ऑफ कर दिया। उसके तुरंत बाद वो फिर से रात को मेरे पास आई और पूरी रात हम लोग संभोग के मजे लेते रहे। और अगले ही दिन वो फिर से गायब हो गई। वो सिर्फ रात को ही मेरे पास आती थी, पूरा दिन वो कहीं नहीं दिखती थी। मुझे जो भी जानना होता था वो मेरे कानों में आकर बता देती थी। मैं उससे अमीर होने की सलाह लेता रहा और उस तरीके से मैं काम करता गया। एक बार मैंने एक लॉटरी खरीदा और जीत गया। मुझे 2 करोड़ रुपए मिले। रातों रात मैं माला माल हो गया। उसके बाद मेरे जिंदगी में सिर्फ खुशियां और खुशियां ही थी। मैंने तुरंत 1 करोड़ का फ्लैट खरीद लिया, 25 लाख की गाड़ी खरीद ली, ऑफिस छोड़कर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, सारे रुपए उसमें इन्वेस्ट कर दिया। दिन व दिन मेरे पास और भी पैसा होने लगा। मैं माला माल हो रहा था, मानो मेरे पास वो सारी चीज मौजूद था जो कि एक राजा के पास होना चाहिए। एक दिन रागिनी किसी काम से मेरे दुकान पर आई। उसकी बॉयफ्रेंड भी उसके साथ थे। वो भी अमीर खानदान का ही लग रहा था देख के, लेकिन मेरे जैसे पैसे उसके पास उस वक्त नहीं थे। दरअसल मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस था और दुकान भी मैंने बेहद बड़ा खुला था। रागिनी मोबाइल खरीदने के लिए मेरे दुकान पर आई थी। उसने मुझे देखकर एकदम से हैरान हो गई। उस दिन उसने कुछ नहीं पूछा। मैंने उसको वो मोबाइल गिफ्ट कर दिया। मैंने उसको ये बोला था कि मेरे दुकान पर आने वाला हर एक पहली कस्टमर को मैं एक महंगी चीज गिफ्ट करता हूँ, और इसके कारण दिन ब दिन मेरे दुकान में भीड़ बढ़ता चला गया। मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। रागिनी फिर से मुझसे मिलने लगी। वो कोई ना कोई बहाने ढूंढकर मेरे दुकान पे मुझसे मिलने के लिए चली आती थी। हमारा मिलना जुलना फिर से चालू हो गया था। इतना सारा पैसा देखकर रागिनी बौखला हो गई थी और अनजाने में भी हम लोग फिर से एक दूसरे के करीब आ गए। मैंने उसको माफ कर दिया था। रागिनी को पाने के बाद मैं पिशाचिनी के बारे में बिल्कुल भूल चुका था। एक रात मैंने रागिनी को मेरे घर में रुकने के लिए कहा। उस दिन बेहद ही बारिश भी हो रही थी। माँ ने भी उसे यही बात कही। रागिनी रुक भी गई। रात को मैं उसके कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर मैं उसके करीब जाने लगा। रागिनी भी मेरे करीब आने लगी। तभी वो पिशाचिनी आकर मेरे सामने खड़ी हो गई और ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई। तब मुझे फिर से उस तांत्रिक की कही हुई सारी बातें याद आने लगी। मैंने तुरंत रागिनी को छोड़ दिया, लेकिन उस पिशाचिनी ने रागिनी को खिड़की से धक्का दे दिया। 10वीं माले से गिरने के वजह से रागिनी की वहीं पे मौत हो गई। पिशाचिनी मेरे पास आकर कही, मैंने तुझे बताया था ना कि तू मेरे अलावा किसी और को नहीं देख सकता, किसी और को नहीं छू सकता। तूने इस लड़की को छूने की हिम्मत कैसे की? जो कोई भी तेरे और मेरे बीच आने की कोशिश करेगी मैं उसे इसी तरह मार डालूंगी। तू सिर्फ मेरी है, तू सिर्फ मुझे भोग करेगा
और किसी को भी नहीं। अगर तूने मेरी बातों को नहीं माना, मैं तुझे भी बर्बाद कर दूंगी। ये भूल मत कि मैं ही तुझे ये सारी खुशियां दी है। समय आने पर मैं ये सब छीन भी सकती हूँ, ये भूलना मत। रागिनी को मैंने हटा दिया, अब तू कभी भी उसकी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो मर चुकी है ना। ये बोलकर वो जोर जोर से हंस पड़ी। अगले ही सुबह रागिनी की बॉयफ्रेंड ने जाकर पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर दिया। मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, लेकिन कर्ण पिशाचिनी की मदद से मुझे बेल भी मिल गया था। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे घुटन सा महसूस होने लगा। मेरी जिंदगी में सिर्फ पैसा ही पैसा था, प्यार नाम का कोई चीज ही नहीं था। पिशाचिनी रोज रात को आती थी और संभोग की सूख लेकर फिर से सुबह होने से पहले गायब हो जाती थी। उसके डर से मैं किसी और लड़की को पसंद भी नहीं कर पाता था, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो वो जाकर उसे भी मार डालती। मैं जिस जिंदगी की कामना किया था वो मुझे मिल तो गया था, लेकिन मैं खुश नहीं रह पा रहा था। मेरा तबीयत दिन ब दिन बिगड़ता गया। मेरी माँ को ये सारी बातें खटकने लगी और उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा, आखिरकार बात क्या है? मैं कुछ दिनों से तुझे बहुत परेशान देख रही हूँ। मुझे लगता है बहुत कुछ हो गया है और मुझे तूने कुछ भी नहीं बताया। मैंने तुझे जन्म दिया है, 10 महीने तुझे इस कोख में पाला है। तेरी आंख मुझसे झूठ नहीं कह सकती। तब मैंने माँ को गले लगाकर बहुत रोया। माँ ये सब जानकर आश्चर्य हो गई थी, लेकिन उन्होंने इन सब से छुटकारा पाने की एक तरीका भी ढूंढ लिया था। मैंने माँ के साथ एक तांत्रिक के पास गया था। माँ ने उससे सारी बात बताई। उस बातों को सुनने के बाद तांत्रिक ने कहा, तेरे बेटे की अंदर कर्ण पिशाचिनी का वास है। इसने खुद से उसे बुलाया है और मुझे ये भी मालूम है कि उसने तुझे ये सच्चाई नहीं बताया होगा और इसलिए उसने तुझे आधा सच बताया है, लेकिन पूरा सच कुछ और है। अब तुझे उस सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ेगी। उस तांत्रिक की बातों को सुनकर मैं काफी ज्यादा डर चुका था। तब मैंने अपने साधना के बारे में सब कुछ बता दिया और उसके बाद उस तांत्रिक बाबा ने मुझसे कहा, कर्ण पिशाचिनी को मारना किसी के भी वश में नहीं है, लेकिन हाँ, कर्ण पिशाचिनी सिर्फ एक ही चीज से डरती है और वो है चांदी। तुझे एक चांदी का कवच धारण करना होगा और अपने गले में पहनना होगा। वो हर रोज तेरे कमरे में आती है, ये मुझे मालूम है, लेकिन जब वो तुझे छूने के लिए आएगी तभी उस कवच उसे रोकेगी और वो तेरे पास आ नहीं पाएगी। उस कवच से उसको बहुत ज्यादा जलन महसूस होगी। चांदी से उसका तन बदन जलने लगेगी। उस जलन को वो सहन नहीं कर पाएगी और यही चीज उसे तुझे छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर देगी। जाकर अभी दुकान से एक चांदी का कवच खरीद ले और उसे अपने गले में पहन ले। दिन के समय में पिशाचिनी तेरे पास नहीं होती है, सूरज ढलने के बाद ही वो तेरे पास आती है। इसलिए शाम होने से पहले ही तुझे ये काम खत्म करना पड़ेगा। उस तांत्रिक बाबा ने मुझसे जो भी कहा मैं सिर्फ करता गया। सोने की दुकान से एक चांदी की तवीज खरीद लिया, फिर उसको सोने की चेन में डालकर मैंने अपने गले में पहन लिया और उसको अपने टी शर्ट के अंदर छुपा लिया ताकि पिशाचिनी उसे देख ना पाए। उस रात पिशाचिनी हर रात की तरह मेरे कमरे में आई, लेकिन जब मैंने उसको छूने के लिए उसके पास गया तभी वो वहां से उठकर चली गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरे पास मत आओ, तुम्हारे गले में एक तावीज है, एक कवच, चांदी का कवच, उसे उतार के अभी के अभी फेंक दो। मुझे चांदी से जलन होती है, उसे अभी उतार कर फेंक दो। मैंने कहा फेंक दो। तू क्यों मेरी बात को टाल रहा है? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? फेंक दे उसे। मैंने कहा फेंक दे, लेकिन उसकी बात मैंने नहीं मानी। मैंने उस कवच को अपने गले से नहीं उतरने दिया, उसे पहने रखा और तुरंत जाकर उस पिशाचिनी को जगड़ लिया। तभी मैंने जो देखा उसे विश्वास नहीं कर पा रहा था। पिशाचिनी के अंग में जलन होने लगा। अचानक से उसके शरीर में आग लग गया और वो चिल्लाती हुई एकदम से गायब हो गई। उसके बाद और फिर कभी भी वो मुझे नहीं दिखी। मैं 2-3 रातों तक जागता रहा, लेकिन पिशाचिनी कभी भी लौटकर वापस नहीं आई। वो हमेशा के लिए जा चुकी थी। उस कवच से उसकी अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उसके बाद मैंने ये समझ लिया था कि भगवान ने जो भी हमें दिया है,
जिसको जितना देकर यहाँ पर भेजा है उसी में हमें खुश रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। उससे ज्यादा मांगने की या छीनने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। लालसा हमेशा हमारी हानि का ही कारण होता है, उससे कभी भी हमें खुशी नहीं मिलती। उल्टा मौत का डर हमेशा लगा रहता है। इसलिए जो है जितना है उसी में हमारी भलाई है, उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। इस घटना से मुझे जो सीख मिली थी मैं उसे आज तक भुला नहीं पाया। ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने के बाद मैं थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूं। कर्ण पिशाचिनी का साधना कभी भी मत करना। सभी दर्शकों से मेरी बस यही सलाह है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी बस यही तक थी। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना ना भूले। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो देर किस बात की, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर से आपसे मुलाकात होगी और एक बार और एक खौफनाक कहानी के साथ रहिए और सुनते रहिए। आ रहा हूं बहुत जल्द।